अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एसएसटी पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट चिली और ये आपकी होस्ट मिली। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको और आपके अहले खाना को ईद मुबारक। ओके, तो कैसी जा रही है तुम्हारी ईद? हमारी तो बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है। मतलब कि बचपन की ईद और अब की ईद में डिफरेंस क्या है तुम्हारी? मतलब तुम्हारी ईद में क्या डिफरेंस आया है अब की ईद और बचपन की ईद जो थी मेरी उसमें? ईद बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है। बचपन में ये ईद की जो ईद से पहले हम जो एक्साइटमेंट होती थी, कपड़े लेना, कपड़े लेना, जूते लेना और हर चीज हमें मतलब कि चाहिए थी, ऐसा नहीं हो सकता। और ईद मतलब सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि ईद के जब हम ये कहते थे कि 3 दिन ईद है, तो 3 दिन ही जो सूट लेने हैं, 3 दिन ही वो डालने हैं, मतलब न्यू। और सबके साथ अलग अलग वो मतलब चीजें मिलाना, उनको और शॉपिंग करना, अपने दोस्तों के साथ कहना कि हम दोनों मिल के लेते हैं, फिर हम घूमने हाँ अच्छा है ना। जाएंगे। वैसे एक बात बताओ, ये चीज लड़कों में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स ना। हाँ, लड़कियां काम करती है क्योंकि लड़कियां किसी को अपने जैसा नहीं देख सकती। हाँ, वैसे ये बात है, थोड़ा जेलसी फैक्टर तो होता है, मतलब हम मानते हैं लड़कियों में जेलसी फैक्टर तो होता है। क्या पता जिनको हम जानते हैं उनमें हो, आप में ना हो बेशक से, लेकिन जितनी तक आज तक मैं मिली हूँ, जेलसी फैक्टर होता है हमें, कहीं ना कहीं होता है। लड़कों में ये तो हम मिल के लेंगे। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो फिर हमें पता ही है। हाँ, हमारे अपने माशाल्लाह भाई एक जैसे कपड़े लेते हैं, फिर चाहे उस कपड़े का कलर पहले जैसा ही क्यों ना हो, लेना हमने इकट्ठा एक जैसा है। बस ये जो एक्साइटमेंट थी ना, वो अब नहीं रही। नहीं रही, वो नहीं। बचपन में क्या हम लोग दूसरों के घरों में जाते थे, जाके वहां पे चीजें देखना और मम्मा के साथ काम कराना। बेशक उस टाइम पता नहीं क्या हमें जुनून होता था काम भी कराने का। लेकिन अब तो हम कहते हैं काम और ना बोलो। मतलब कि देखो, वो एक दिन पहले जो एक्साइटमेंट होती थी ना कि हाँ सुबह ईद है, मतलब हर चीज रेडी होनी चाहिए। अम्मी मेरे कपड़े इस्त्री किए हैं, मेरे जूते पॉलिश हुए पड़े हैं, मतलब अगर वो पॉलिश वाले हैं, या हमारे जूते यहाँ सामने पड़े हैं, हम खुद निकाल के रखते थे कि सुबह हम उठेंगे, कपड़े पहनेंगे, फ्रेश हो जाएंगे और फिर। लेकिन ईद से एक दिन पहले वाली जो बात है ना लड़कियों के लिए, वो होती है मेहंदी। मतलब मेन जो चीज होती है हमारी, वो क्या होती है? मेहंदी। मेहंदी नहीं तो मतलब ईद भी नहीं। चूड़ियां चलो ठीक है, वो भी बहुत मतलब हमें बहुत पसंद है, गजरे, लेकिन वो जो मेहंदी वाली एक्साइटमेंट है ना, वो मेहंदी लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, तो फिर आपने लगाई है मेहंदी? मैंने तो लगाई है, लेकिन जिस महान आर्टिस्ट ने मुझे कहा था लगा के आना जरा, वो तो बताएं आपने कितनी प्यारी लगाई है यार। मैंने मेहंदी लगाई है, बस वो नजर नहीं आती, इनविजिबल है ना। अच्छा यार, अच्छा अच्छा, समझा करो मेरी मेहंदी, मैंने स्पेशल टाइप की मेहंदी लगवाई। यार मैं क्या करती, मेरे पास मैं रात को फ्री हुई हूँ, दूसरों को मेहंदी लगा लगा के तकरीबन 11:30 10। लेकिन ना फिर पता है क्या मेरे साथ, मतलब वो आया एक जो है ना, वो आई भी लेट के आप भी मुझे मेहंदी लगा दे, मतलब तकरीबन वो 11 बजे आई मेरे पास। चलो 11 नहीं, 10:30 कर लो। और बस है, लेकिन मैं उस वक्त ना मतलब बिल्कुल ऐसी थी कि बस अब मैं उल्ट रही हूँ सोने के लिए ना, बस सोना है मैंने। लेकिन फिर मैंने उसको लगाई, मैंने कहा यही तो मतलब टाइम होता है कि आप मेहंदी लगाएं। मतलब छोटे बच्चों की तो ईद होती है, हमारे जैसे हो जाओ तो फिर हाँ, ईद जो होती है वो सुबह बिस्तरे पर ही होती है, मतलब के सोए रहो। ये ईद रह गई है हमारी। बस ये है, लेकिन शुक्र, मतलब सबसे ज्यादा शुक्र मैं क्या मनाती हूँ इस ईद का। इस ईद में पता है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? कि हमें पता होता है ईद किस दिन आनी है। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, मतलब चांद, ये तो हमें पता है कि चांद निकलना है, और उसके बाद जो है वो आठ में 9 जिल हज को वरना मैंने मतलब भी हज वाले दिन ही हमारी तो ईद बना देनी थी, जिस तरह उनका हाल चल रहा था माशाल्लाह। हाँ, नहीं मतलब कि यार पता है क्या, मुझे ये होता है कि ना भाई, अगर ये तो चलो हमें कंफर्म पता है कि इस डेट को होनी है, मतलब लाजमी। जो ईद उल फितर में क्या होता है ना, कि हमें मतलब कभी ये कहते हैं कि जी एक रोजा खा दिया गया है, कभी ये कहते हैं कि ईद पहले मना दी गई है। वो जो मतलब होते हैं ना, मतलब मजा नहीं आता। वहां आप देखो 29 को भाई जी ईद है या नहीं है। और सबसे जो मेन मसला, तो मैं कहती हूँ यार, ये जो चांद का मसला बनाते हैं ना, अगर तो मतलब वो एक रोजा जो खाने वाला होता है ना, वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक रोजा खाया या फिर नहीं खाया, ये तो फिर अल्लाह ताला को ही बेहतर पता है ना क्या इसमें हकीकत है। वो जो एक रोजा मतलब चला जाता है, यानी हम जो ताक रहते हैं एंड वाले दिनों में बना के बैठे होते हैं, अगर तो वो एक रोजा गया हुआ,
वो तो उनमें कितना फर्क पड़ जाता है, यानी कि जो हम बना के बैठे होते हैं कि जी आज ये रात है, 27वीं की रात है, हमने इबादत करनी है, तो अगर वो वहां से गया हुआ तो इट्स मीन कि वो तो रोजा 28वां है। और सबसे बड़ा मसला आता है इत्तिकाफ वालों के। हाँ, इत्तिकाफ वो बेचारे बैठे होते हैं, अब हम उठे ना उठे ना उठे, एन मौके पे रात को 12 बजे आके ये कहते हैं ईद है। और उसमें फिर मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब कि आप आधी आधी ऐसे नींद में होते हो और ऊपर से मेहंदी तो फिर लगानी है, मेहंदी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। बस चांद रात में लड़कियों के लिए तो यही होता है, पता है लड़के क्या करते हैं चांद रात में, लड़के क्या करते हैं, हमने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं, वो जाके फेशियल वेशियल कराते हैं। नहीं, मैं बताती हूँ, हमारे जो भाई है ना वो चांद रात वाले दिन बाल कटवाने जाते हैं। मतलब उनको सारा दिन बोल लो, ईद से 2-3 दिन पहले बोल लो कि जाओ बाल कटवाओ, बाल कटवा लो, नहीं, ये सारे भाइयों में होते हैं चांद रात वाले दिन। और ऐसा नहीं है कि चलो हम कहीं कि हाँ सैर सपाटे जा रहे हैं, ये कहीं दूर है, घर के पास ही दुकान, मतलब ये बिल्कुल जिसपे कटवाने जाते हैं, ये जो हमाम हमारे पास काफी फेमस है यहाँ का, तो उसके पास भी जाते हैं वो, मतलब जाना भी रात को, और ये एक गली छोड़ दी मतलब है, उन्होंने जाना भी सिर्फ और सिर्फ बाल कटिंग करवाने ही जाना होता है, लेकिन बस चांद रात को उनको क्या जरूरी होता है, मतलब हमने तो मेहंदी इसलिए लगानी थी ना कि कलर ना उतर जाए, हमने 3 दिन ईद के वही रखना पड़ता है। फिर जी आप भी तो सुन जा करें ना, अब आप मेहंदी लगा देती हैं, आप अपने चले, हम लोग कोई फेशियल वगैरह भी करते हैं वो कर लेते हैं, अब लड़के बेचारे क्या करेंगे, मुंह देखिए अपनी बहनों का यार जो भी वो करते हैं। नहीं, मतलब उन्होंने, लड़कों को सबसे ज्यादा प्यारी क्या चीज होती है, अपने बाल, तो इसीलिए वो कटवाने जाते हैं। अब वो क्यों किस लिए, ये तो फिर उनको ही पता होगा, ये रास्ता से पूछना। चांद रात जो है ना, बस चांद रात होती है, सबकी होती है, मतलब एक एक्साइटमेंट होती है, मतलब छोटे बच्चों के लिए। और तुम्हें पता है चांद रात तो फिर मेरे पास मेहंदी लगाने के लिए जो भी आता है मैं इसको मना नहीं करती, मैं कहती है यही एज है, मतलब मुझे मेहंदी का इतना शौक है, इतना शौक है कि मैं बिना मेहंदी के रह ही नहीं सकती। तुम्हें पता है बचपन में अगर तुम मुझे मेहंदी गंदी लगा देता था ना, मैं रोती थी कि मेरी मेहंदी गंदी क्यों लगी है, सबकी अच्छी लगेगी, मेरी गंदी क्यों लगी। मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी, इतना रोती थी, और फिर मेरी अम्मा होती थी कि इसको अब किसी ऐसी जगह पे ले जाए जहाँ इसको मेहंदी पसंद आए और अब वही मैं मतलब लगाना शुरू की जब मैंने मेहंदी, तो फिर मुझे पता चला बेचारे आर्टिस्ट जो लोग होते हैं उन बेचारों का अब हाँ, आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें जरूर कहा था कि मेहंदी लगाना, लगाएंगी, लगाऊंगी, मैं भी लगाऊंगी, लेकिन बस फिर टाइम ने मुझे इजाजत नहीं दी, जल्दी सोना पड़ा। हाँ हाँ, हम भी बहुत जल्दी सो गए थे, आपको पता है ना हम कितने जल्दी सोए थे। हाँ, आपकी तो फिर माशाल्लाह से रात की 12 बजे शुरू जिनकी हो, उन्होंने फिर क्या ही सोना है। हम भाई वो बंदे हैं जो 9 बजे चल भाई ना, मतलब जब नया नया मोबाइल ले तो तब इंसान को शौक आता है ना कि हाँ मोबाइल यूज करना है, ये करना है। बस हमें यही नहीं पता था मोबाइल पड़ा कहाँ पे भूख हो जाए भाई, नींद इज मोर इम्पोर्टेंट। चांद रात के बाद क्या स्टार्ट होता है हमारा भाई जी, सुबह सबसे पहले क्या बनेगा मीठे में, क्या वैसे क्या खाती है मीठे में तो? मुझे तो मीठे में कुछ नहीं लगता। हाँ, मतलब मुझे भी नहीं पसंद मीठे में, मतलब कम ही पसंद होता है हाँ, लोगों को। चीज ज्यादातर बंदा खा लेता है। नहीं, मुझसे तो वो भी नहीं खाई, मैं सिर्फ मतलब टेस्ट करती हूँ। अच्छा, आप तो दूध ही नहीं पीती। अच्छा, वैसे तुम क्या चाहती हो कि जब ये रिकॉर्ड हो जाए और देन मेरी अम्मा देख रही हो और फिर वो उसको अचानक से उनको याद आ जाए कि मैंने नहीं दूध पीती, फिर मेरी दोबारा इंसल्ट लो, मतलब तुम क्या चाहती हो इसमें? पोर्शन तो हम कट कर लेंगे, है ना, ऐसे ही है ना, कट करने दोगी? नहीं नहीं नहीं, ये तो अब जाएगा, देखिएगा, सब देखेंगे, सब देखेंगे। खाना जो होता है ना, मतलब हमारे घर में ये होता है कि भाई बिरयानी वाला सीन। ओ, बिरयानी बिरयानी, लेकिन आज हम दोनों की बिरयानी जो है ना वो कैंसल हो गई है। हमने कहा तो चलो एक बनाएगा वो दूसरे को दे देगा, इस इन्होंने बनानी थी तो देन इनकी कैंसिल हो गई। फिर मैंने अपनी अम्मी को बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा मुझे बिरयानी खानी है, तो मेरी मम्मा ने कहा है अभी हम जा रहे हैं, वापस आऊंगी, टाइम मिला तो बनाएंगे, नहीं तो कल बनाएंगे, यानी कल ही बनेगी। अब कल ही बनेगी, और मजे की बात ये है कि इसके घर भी कल बनेगी और मेरे घर भी कल बनेगी। अब ये जुल्म है कि नहीं है, मतलब वो अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, मतलब कहाँ कौन सी वाली खाएंगे हम कोई नहीं, कोई नहीं, थोड़ी दोनों खा लेंगे। हम बिरयानी नहीं छोड़ सकते, बिरयानी तो हमारी जान है। लेकिन ये तो चलो बिरयानी जो होती है ना, या ये वाली चीजें, या बिरयानी, क्योंकि वो बड़ी ईद पे होता है कि गोश्त आना है, बड़ी ईद यानी ईद उल अजहा पे हम लोग कहते हैं कि गोश्त आना है, छोटी ईद पे हर कोई मीठा। तुम्हें पता है मैं अब मतलब
तुम भी कम ही खाती हो मीठा, और मैं तो बिल्कुल ऐसे करके टेस्ट करती हूँ और देन बस रख देती हूँ। ईद उल अजहा पे तो हमें पता होता है कि ये जो चीज सबसे पहले तो कलेजी जनाब बनती है। ईद उल फितर में क्या होता है कि आपने जो मतलब होता है पकाना होता है ना, वही मतलब सबको देना होता है, यानी कि हर घर में जाके आपको वो देना पड़ता है। और तुम पता है, जो वो आता है ना खाना, वो देख देख के ही इंसान को, मैं वो मीठा देख, क्योंकि ईद उल फितर पे एक शायद मुझे लगता है एक हमारा घर है और ये एक इनका घर है, जिनके घर में बिरयानी बनती है या इस तरह टाइप की कोई चीजें। हर घर से मीठी चीज, हर घर से मीठी चीज। ज्यादातर हलवा, हलवा। अब नहीं, हमारे पास अब जो हलवा जो इतना नहीं आता, हमारे पास ये जो सेवइयां होती है ना, ये बहुत ज्यादा बन के आ रही है। और मेरा दिल कर होता है जो भी देने आ रहा हूँ मैं उन्हें कहूँ ये वापस लेते जाओ। मुझे बहुत ज्यादा मतलब वो मतलब इतना खा के नहीं होता जितना देख कर ही उसको मतलब वो होता है कि यार ये, हालांकि वो तो अंदर भी नहीं गया वो, तो फिर भी हम कह रहे थे कि यार वो इतना ज्यादा सामने देख के ना बंदे का दिल मार जाता है, बस हम नहीं खा सकते इतना ज्यादा मीठा। तो बिल्कुल मतलब वैसे भी कम खाया जाता है, लेकिन जब इतना ज्यादा मतलब कम खाया जाता है और कम देखा जाता है, कम ही देखा जाए। फिर उसके बाद खाना जो हम रिश्तेदारों के घर लेकर जाते हैं, और रिश्तेदार भी माशाल्लाह कोई एक कोने पे बैठा हुआ होता है, कोई दूसरे कोने पे बैठा हुआ होता है। मैं उस दिन वही कह रही थी ना कि क्या नाम है, अल्लाह ताला को राजी करना कितना आसान है यार। वजू करो, नमाज पे चढ़ जाओ, दो नफल पढ़ लो, अल्लाह जी राजी। मतलब इतने यकीन से और तौबा से, मतलब हम नेक नियत से पढ़े अल्लाह जी राजी। लेकिन रिश्तेदारों को राजी करना है इसके सामने बीन बजाना। हाँ। और मतलब इतना दूर जाओ भी सही, और फिर उसके बावजूद भी कोई ना कोई शिकायत रहती ही रहती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, हम भी तो किसी के रिश्तेदार हैं, हमें तो कोई भी शिकायत है। कोई कहती है रिश्तेदारों को राजी करना मतलब विच इज इम्पॉसिबल। कुछ हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी होते, जो नहीं होते यार प्लीज राजी हो जाया करो, एक तो हम इतनी धूप पे और इस गर्मी में आते हैं, राजी हो जाया करो। हाँ, लेकिन ये रिश्तेदारों में वैसे कुछ कुछ ना ऐਵੇਂ ही बदनाम होते हैं एक्चुअली, है ना। एक तो बहुत ही बड़ा रिश्ता है, सारों को पता होगा कौन है वो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। फूफियाँ, फूफियाँ तो बेचारी ऐसी बदनाम है, मेरी तो है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है फूफियों वाला सीन है ही नहीं मेरे। है, मेरे दादा ने कहा मैं आगे से अपने पोतों को यदि दुख नहीं दिलाना चाहता तो फुल स्टॉप लगा दिया। हाँ, है ही नहीं। वैसे फूफियाँ वाकई कुछ कुछ होती हैं। हाँ, जैसे हम लोग कहानियां सुन रहे होते हैं ना, तो हम बस ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये कैसे मतलब ना, मतलब हाँ, जैसे कोई कहानी सुना रहा होता है कि यार हमारी फूफी ऐसी है या हमारी फूफी ऐसी है, तो वो ना मतलब फील होता है कि क्या पता हमारी होती तो वो भी ऐसी होती, तो नहीं जैसा एक्सपीरियंस बस दरमियाना है, आपस खुली सोच। अच्छा, दरमियाना है। मैं तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि जब है नहीं। तो लेकिन ना ज्यादातर रिश्तेदार, अच्छा मेरी कुछ दोस्तें हैं वो इसलिए नहीं रिश्तेदारों के घर जाती क्योंकि नजर लग जाए। नजर तो बहुत बहुत बहुत। और सुनाए। हाँ, मैं क्या सुनाऊंगी आपके, मुझे ना याद आ गया, ये जो आपने नजर का जिक्र किया ना, वो बकरे मुझे याद आ गए यार, बेचारे आपने बहुत जुल्म किया है। बकरे की हम क्या बात कर रहे थे, हाँ जबा होने वाली वो हो गए यार, सारे हो गए थे। जबा वाली नहीं, मैं आपसे वो बात करी जो आपकी माशाल्लाह पाकिस्तानी टीम को आजकल कुछ ज्यादा ही लग गई है, मुझे बात करिए बकरों की, मैं बताती हूँ कि ये थी डैश बंदी है ना, जब हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख रहे थे, तो मैंने इसे बोला था कि पाकिस्तानी जो हमारे क्रिकेटर है ना, उनको लगी ये नजर, इनके ऊपर ना मैं एक एक बकरा जाके ना मारूंगी, मतलब कि इनके सदके उतारने हैं, इनकी नजर उतारनी है यार। ये मतलब हमारी टीम तो लग ही नहीं रही थी, मतलब बॉलिंग में तो उस दिन तो बहुत कमाल जा रही थी, बैटिंग में वो लग ही नहीं रही थी हमारी टीम में। तो फिर मैंने इसको ये बोला, और उसके बाद देन जो है ना खबरें आने लगी हैं कि बकरे बीमार होने लगे। मैंने कहा भाई ये पंखा आपकी टीम का असर है, देखिए बकरे भी नहीं चाहते कि आपकी टीम के ऊपर से बाहर के चले कुछ करें। मैं मतलब इतनी वो एक सिचुएशन ऐसी हैरान, मतलब मजाक वाली से बना दी ना कि मतलब देखिए कि आपने बोला था एक दो बकरे मारने हैं, देखिए अब बकरे भी बीमार होने लगे हैं। मतलब उनको इतनी जल्दी पता चल गया कि हमने उन्हें पाकिस्तानी टीम से मारना है। यार मैं तो वैसे ही बोल रही थी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उन 11 से 15 खिलाड़ियों पे बैठ के मारना शुरू कर दूं। नहीं है, उन्होंने तो सीरियस ले लिया भाई, अब आपको करना ही पड़ेगा। बकरों ने भाई सीरियस ले लिए नहीं। लेकिन यार वो वैसे ना तुम अब चुप कर जाओ, मेरा ये जो तुम
तुमने ये टॉपिक शुरू कर दिया ना, ये बस फिर यहीं तक रिकॉर्ड होगी। फिर इसके बाद मुझे पता है ना तूने बोलना है कि आपकी टीम वापस आ रही है मुझे, तो मैं इसीलिए मैं इसके ऊपर जिक्र ही नहीं करना चाहती थी। इसने जान बूझ के मोहतरमा ने ना शुरू किया है इस कहानी को। बस ये अब मुझे अभी अभी पता लगा था, मैंने कहा यार ये टॉपिक तो छेड़ना ही पड़ेगा, बहुत ही अच्छा खेला है ना पाकिस्तान चले, ने। थैंक यू सो मच, आपने हमारा इतना साथ दिया, क्योंकि इसके बाद हम आपको और बस काफी है, बस जो तुमने टॉपिक शुरू कर दिया ना, अब नहीं मेरा दिल रो नहीं रहा है। नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे तो देखें। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब टॉपिक जो है वो चेंज कर दिया जाए, अदरवाइज फिर मैं जाती हूँ, ये हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, चले अब हम टॉपिक चेंज कर ही लेते हैं। हाँ, ईद की तो बात हो रही थी ना। चले, आप फिर लगता है आपको ईदी कितनी मिलती है? क्यों तूने चोरी करनी है मेरी? नहीं, मैं बस थोड़ा सा हाथ मार के चली जाऊंगी, मैं चोरी नहीं करूंगी, बस। चोरी नहीं करनी मुझे तो, अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताऊंगी मुझे कितनी ईदी मिलती है, लेकिन एक शर्त है कि तू मुझे ये बताएगी तू ईदी रखती कहाँ। ओह अच्छा 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 अच्छा। मैं ना बाजी, मैं मेरे घर में एक तिजोरी है, मैं उसमें रखती हूँ, ठीक है। हाँ, जहाँ जहाँ तू बर्फ रखती है। बिल्कुल। अच्छा, यार ईदी जो है ना बचपन में तो बहुत ज्यादा मिलती थी। अच्छा नहीं, मतलब मैं ईदी वाले मामले में ना, शायद तू भी हो, ईदी वाली मामले में ना मैं बहुत लकी हूँ, मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो मतलब कि अगर मैं जब छोटी थी तो फिर ईदी वो वैसे मिलती थी कि हम छोटे हैं। अभी ईदी मिल जाती है क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो ईदी ईदी का मतलब मुझे मसला नहीं होता। और हाँ, वो हाँ। अलग बात है कि जो ईदी है ना वो मेरी अम्मा के बैंक अकाउंट में है। ओ, ये तो इतनी दुख हमारे कब खत्म होंगे, मेरे भी मेरे अम्मा के पास बैंक एक रुपए अकाउंट भी में है। ईदी नहीं है, मेरे को ईदी दो, ताकि मेरी अम्मा को ना पता चले कि कैसे कर ईदी देना मुझे, ठीक है? अगर हाँ, अम्मा को पता चल गया, फिर ये भी उन्हीं के अकाउंट में जाएगी। हाँ, लेकिन यार जैसे ना हमने क्या ही करना होता है उस ईदी को, मतलब हमें जो चाहिए मिल रहा होता मिल है। रहा होता है, वो जो बैंक का है ना अब हमारा, वो तू सेफ तो है। वैसे ही लकी है ना, ये घर में अकेली एक इकलौती बहन, तो जिसने देनी होती है इसी को देता है अकेली। हाँ, मेरे को कौन ईदी देता है। यार तू बोला कर कि ऐसे मेरे पड़ोस में एक रहती है, उसको इनकी दीदी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हाँ लाजमी दिया करे। और मेरे पास तो वैसे भी अनलिमिटेड ईदी है, लेकिन वो अलग बात है कि मतलब पाकिस्तान के किसी बैंक में नहीं है, तो मेरे माइंड के बैंक में है, मैं पैसा वहीं पे रखती हूँ। ईदी जो है ना मैं अपने बैंक में मतलब नहीं रखती, मुझे ना थोड़ा फोबिया है कि ऐसे ना मैं बैंक में रखूं और उसी दिन ही चोर को इरादा बन जाए कि मैंने लूटना है। देखो मैं बाकियों के बारे में सोचती हूँ कि अगर मैं बैंक में रखूं और चोर वाकई आ जाए तो मेरी वजह से उन बेचारों का भी पैसा चला जाए। देखो बहुत अच्छी है। समझ आ रही है मुझे, आपको बहुत अच्छी। हाँ, लेकिन घर वालों से कैसी ईदी मिलती है? घर हाँ, वालों से घर वालों में से तो तो फिर जो भाई वाले होते हैं, वो तो बता बहुत यार। अच्छी देते हैं, ऐसे इतनी ज्यादा बाजी पैसे दे देते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं जाके पूरे का पूरा मुल्क ही खरीदूं, पाकिस्तान पूरे के पूरे 5। और हाँ, वो और भी वो भी कहते हैं एक ईद एक ही पे। पे, एक ईद के लिए इसमें से आधे ले लेना, आधे अगली ईद पे। मुझे समझ नहीं आती ये भाई जो होते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं, मतलब क्यों करते हो तुम लोग ऐसा, जो भी आज बहनों के बताओ। भाई हैं, क्यों करते हो ऐसे? हमारे भाई भी बताओ जरा, क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? मतलब यार, एक साल बाद ईद आ रही होती है ना बेचारी हम मासूम सी बहनें हैं, वो हमें ईदी चाहिए होती है, हम इतनी शौक से स्टेटस लगाते हैं कि ये मेरे भाई ने मुझे ईदी दी है। तुम लोग नहीं चाहते हम स्टेटस लगाएं? तुम लोग को दर्द नहीं आता? ये कहते हैं लोग जल जाएंगे कि देखो इनके भाई ने कितने दे दिए। हाँ, वे ऐसे नहीं दे दिए, पाकिस्तान के बैंक में जगह नहीं बन रही, मैं सोच रही हूँ उसी से पाकिस्तान का कर्जा उतार दूं। है, इतनी दे दिए, बहुत दी है, हमें दी है, ऐसी ऐसी दी दी है कि नोट इतने बड़े पाकिस्तान में नहीं बने हुए। वो यही तो बेचारे अफसोस करते, कहते हैं वरना वो देंगे हम आपको। बस यार, लेकिन चलो जो भी मिलती है मतलब वो तंग करने के लिए कर रहे होते हैं और उसके बाद दंड देते भी हैं, मतलब लेकिन तो कभी तभी हाँ आता है तभी ये, आता है। जब ये तंग करे तब, हाँ, वरना ये ये क्या। ये भी शुक्र है, मतलब हमारी अब वो एज है जब हम बड़े हो जाएंगे फिर क्या मतलब। शुक्र है अभी हम नहीं मेच्योरिटी पे पहुंचे। हाँ, मेच्योरिटी पे मतलब पहुंच गए हैं मुझे लगता है। आप भी पहुंच गए। नहीं, ये जो तू मुझे तंज मारी है कि मैंने मतलब मेच्योर हो चुकी हूँ, मेच्योर में क्या कि मैं सारा दिन सो के ईद गुजारती हूँ, ईद वाले दिन ईद के कपड़े तभी पहनती हूँ जब कोई आता है या कहीं हमने जाना होता है। मतलब हमने क्या ही जाना होता है, मतलब मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब कि इतनी इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब मैं वो मतलब मैं ईद मैं वही मैं वो चांद हूँ जो ईद वाले दिन निकलता है, मतलब कि बाहर कहीं जाना हो, वरना मैं पूरा साल कहीं नहीं रहती। ये तो घर, इनको ना घर से भी बहुत प्यार है। हाँ, मुझे प्यार है।
घर कहती है कि घर अगर भाग गया अगर मैं निकल गई बाहर तो। हाँ मतलब घर की भी तो टेंशन होती है, कहती है दरवाजा साथ देती रहती है। हाँ तो क्या आपको याद है कि देखो मेरे पास दरवाजा है। हाँ ये अब चाहूँ अंदर घुस जाऊं। सही कह रही है, सही कह रही है। और बताओ तुमने कैसी ईद गुजारी? ये सब बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। हाँ, क्या आपसे ज्यादा ही अच्छी मतलब चीज है। क्या किया तुमने इस पर? नहीं तुम यहाँ से गई हो तकरीबन 12:30 से 1 बजे गई, 12:30 से 1 बजे गई हो ना, और 1 बजे से तकरीबन मैंने सबसे पहले इसको 3:30 मैसेज किया, फिर मैंने इसको 5:30 मैसेज किया, फिर जाके इसको मैंने 6 बजे मैसेज किया। जनाब जी यहाँ से गए और सो गए, और बोल किसको रही है मुझे? वो तो बाजी पे सोना तो अलग है ना, वो अच्छा सोने पे कम्प्रोमाइज नहीं तो कर फिर सकती भाई। वही तो मैं कह रही हूँ, नींद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बेशक से कुछ भी हो सो जाओ। लेकिन तो मैंने टेंशन सुबह तो एंजॉय की थी ना, शाम को कौन एंजॉय कर। क्या एंजॉय की थी, मैं मैंने यही तो मैंने पूछ इतनी रही हूँ। पिक्स खींची थी, इतनी ओ पिक्स, हाँ बहुत पिक्स खींची थी मैंने। जिंदगी में पहली दफा एक दिन में 50 पिक्स खींच लिए इसने, कैसे? बस आपको मैं अपना राज भी बताने वाली, फिर आप मजाक कर रहे हो? हाँ वो मुझे चाहिए, लेकिन यार मतलब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी भी हमारी ईद गुजरती है वो तो हम मतलब ठीक नहीं कर रहे ना अपनी ईद को, कि हम अगर तैयार हों तो ठीक है। हाँ मतलब अब दिल नहीं करता, मतलब हम लोग उन फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं, मतलब हमें मना नहीं किया जाता कि यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे साथ। लेकिन मतलब अब वो वाकई मेच्योरिटी लेवल वो आगे कि कहीं वाकई वाला दिल ही नहीं करता कि हम जाएं, ये होता है मतलब अक्सर हर हर एक के किसी साथ में होता होता है। होगा। मतलब बड़े होकर ऐसे वही ना, छोटों की ईद होती है। छोटो की वो। हाँ और आपको याद है वो जो आप कभी कुछ दिन पहले जो वाकया हुआ इतना दर्दनाक, वो ऊँट वाला। एक वाला। हाँ यार वो तो बहुत मतलब कि मैं कहती हूँ बेजुबान मतलब जानवर, मतलब वो जैसे हमने सुना मतलब जो देखा कि वो उसको इसलिए मतलब वो काटा गया क्योंकि वो उसके खेत में घुस चला गया उसे था। थोड़ा सा बस खा लिया था कुछ उसके। यार मतलब थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा सही मतलब तो खा क्या लिया था, हो लेकिन मुझे गया। ये था कि या तो उसको समझ होती हाँ तो फिर उस देन करना मतलब मारते। ठीक है वो होता, लेकिन एक बेजुबान जो अपना मतलब दर्द बयान भी नहीं कर सकता अपनी, हमें यहाँ पे जरा सा कट लग जाए तो हम कहते हैं कि चाहे तो मेरी टांग ही काट दी, मुझे दिल करता कि मैं उस बंदे को जाके पूछूं गई तो इतनी क्या थी आग। मतलब यार कि मैं कितना बस ये सोच रही हूँ नुकसान कि है। उसको कितना एक नुकसान हो गया, जो उसको नुकसान वो हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है, जो उसको एक्चुअल में नुकसान हो चुका है जो उसने आखिरत में जाके करना है वो नुकसान तो अब फिर उसका था। उसने से नुकसान से ज्यादा तो कई गुना ज्यादा है। बस अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए, मतलब जानवरों के साथ तो मतलब कि मतलब जो अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, जब हम इंसान को भी जब देखते हैं, जो कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो जिनकी आंखें सिर्फ दर्द बता रही होती है, तो हमें उनपे कितना मतलब रहम आता है कि यार ये कैसे मतलब अपनी जिंदगी गुजारे हैं। सबसे ज्यादा तो जब शीशा देखते हैं, अल्लाह जो है वो मतलब सबको हिदायत अता फरमाए, मतलब बेजान बिल्कुल भी ना किया जाए, मतलब जो अपना दर्द ही नहीं बयान कर सक रहे, मतलब उनको देख के मुझे ऐसा मतलब सबको योगा इशू रोना सा आ रहा था कि ये क्या बिल्कुल। चीज है। और फिर ऊपर से ये चीजें फिर इंटरनेट पे वायरल भी इतनी जल्दी होती उन है। फलस्तीन को देखो जिन पे इतना जुल्म हो रहा है, बेचारे क्या ही गई ना, भूखे चाहे। हम्म, बस हम लोग यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि हमें ईद इंजॉयमेंट नहीं मिल रही, हमें मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं होती है, लेकिन बस फिर वो देखा जाए ना उनको तो क्या कुछ भी नहीं मिल रहा यार। भाग जाते हैं जब उनकी आपने कहानियां सुनो। फलस्तीन अल्लाह ताला फलस्तीन पे मतलब रहम फरमाए। हाँ। जी हाँ बहुत मतलब सबकी दुआओं की बहुत जरूरत है। अल्लाह उनकी आजमाइश खत्म करे। मतलब हम इतना ही कर सकते हैं ना कि दुआएं कर सकते हैं, और उनके लिए दुआएं तो सबसे ज्यादा जरूरी है, हम कर सकते हैं। अल्लाह मुझे मदद फरमाए आमीन। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले एपिसोड पे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, जो कि ओबियसली न्यू है क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको पता लग जाए कि हम चुड़ैलें वापस आ गई हैं।